तो दोस्तों आपने पेपर दे लिया, सब लोगों की कट ऑफ देख ली। मैं आप जो अभी कट ऑफ बता रहा हूँ, इस कट ऑफ के अंदर मतलब सारा एनालिसिस है। यूट्यूब के ऊपर जितने टीचरों ने बताया है और गूगल ने बताया है, सारी जगह से, ठीक है। और ये सेफ स्कोर आपका क्या है जो रेशियो निकाल के लेके आएगा, आगे आप तैयारी करें या छोड़ दें, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश होगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबको पता है एलडीसी की पेपर के अंदर आपकी 10,000 से ज्यादा सीटें थी, ठीक है। इसके अंदर विद्यार्थियों ने फॉर्म लगा रखा था 5,80,000। कितना फॉर्म लग रहा? 5,80,000, ठीक है। तो इनके अंदर टोटल में बात करूं तो 38 जिला में एग्जाम हुई, 1800 से ज्यादा केंद्र बनाया। ये सारी न्यूज एग्जाम से पहले है जो जानकारी दी है कि ये सारी चीजें है, ठीक। जयपुर की जानकारी दी हुई और सारी चीजें ये तो आप सबने देख ली होगी, पेपर दे लिया, सब कुछ संपूर्ण हो गया। लेकिन यहां से अपने को एक चीज कंफर्म करनी थी कि 5,80,000 फॉर्म आए हुए थे, ये अखबार के अंदर छपा हुआ है। इसके बाद अब उपस्थिति मैटर करती है कि भाई क्या उपस्थिति रही है, वो भी मैटर करेगी। अब देख लो, यहाँ पे उपस्थिति की मैं बात करूं तो यहाँ पे आलोक राज जी ने जैसे ही एग्जाम हुई और तुरंत बता दिया कि 4,45,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, ठीक है। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा क्या है क्या नहीं है। अगली पारी 3 बजे से है। फर्स्ट पारी में बैठे उतनी सेकंड पारी में बैठे हैं, आपको अभी आगे आंकड़ा दिखा दूंगा, इधर देख लो। 76.60, 76.62, ये आपके सामने। मतलब कोई बच्चा पहली पारी में नहीं पहुंच पाया, वो सेकंड पारी में पहुंच गया तो 0.2 जो है 0.02 आंकड़ा है जो बढ़ गया। मतलब 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे कहीं ना कहीं जो बाद में पहुंचे थे। ये हर एक सेंटर का 38 के 38 सेंटरों की रिपोर्ट है, कहाँ पे कितनी उपस्थिति रही है, ठीक है। तो आपके सामने ये फर्स्ट शिफ्ट का, ये द्वितीय शिफ्ट का। तो अब आप देख रहे हो कि उपस्थिति आपके सामने है, तो आपको पता चल गया कि टोटल 5,81,423 फॉर्म आए हुए थे। अब कंपटीशन कितनों के बीच रह गया? 4,45,505 के बीच। अब आप देख लो, अब आपके सामने सारी चीजें आपके सामने है कि इसके अंदर 10,500, 10,000 के समथिंग इसके अंदर सीटें हैं। तो आपके लिए क्या होना चाहिए, ये लो। अब कुछ प्रश्नों का आरपीएससी का, आरएसएसबी का एनालिसिस जो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं सारे शिक्षक, वो आपके सामने है। एलडीसी के पेपर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जीके ही जीके ज्यादा पूछी जा रही है सरकार। जीके के और करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन थे, विज्ञान के यहाँ पे 26 क्वेश्चन थे, गणित के 24 क्वेश्चन, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। सिर्फ कोचिंग पर निर्भर नहीं बल्कि सिलेबस आधारित सेल्फ स्टडी पर भरोसा कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आप भी कमेंट करके बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन कई सारे जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, जिसके अंदर मान लो ये क्वेश्चन था, 64 नंबर प्रश्न था। इस प्रश्न को एज इट इज पहले दिन अखबार में छपा था नॉलेज टेस्ट के अंदर, और यही सेम प्रश्न उठाकर यहाँ डाल दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे नोट्सों के अंदर भी मिल जाएंगे। नोट्स जो है हमारे ऐप के अंदर, नोट्सों में मिल जाएंगे ना। ऐप के अंदर फ्री टेस्ट सीरीज कर रखी है, उसके अंदर आप जाके चेक करोगे तो वहां पे भी मिल जाएंगे सीधे सीधे प्रश्न वहां से भी। अब ये तो हुई पेपर के एनालिसिस की बात, उपस्थिति की बात। अब कट ऑफ, ये है पिछले साल की कट ऑफ, 2022 के अंदर भर्ती आई थी ना उसकी, और 2024 के समथिंग रिजल्ट आया था 4,197। पहली बार सीईटी लागू होके पेपर हुआ था उस टाइम, ये उस टाइम पद थे। इसके अंदर भी करीबन 3.5 लाख के लगभग फॉर्म भरे हुए थे, और ये कट ऑफ गई है। ये सेम ही एग्जाम पैटर्न उस टाइम था और अभी भी सेम ही है।
ये उस टाइम की कट ऑफ है जब ये सारी चीजें थी। 133 SC की 133, ST की 121 और बाकी का आपके सामने है। OBC की यहाँ पे सोनी की शायद कोई पेज कट के रह गया होगा, इससे आप मान के चले समथिंग सेम ही गई, 133 ही गई हुई है, कोई ज्यादा फर्क था नहीं। ये 2 गुना की कट ऑफ है ना, ठीक है। ये कट ऑफ उस टाइम की है, तो अब आप आइडिया लगा रहे होंगे कि आपकी क्या कट ऑफ जाएगी। तो आप भी अपना एक बार कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या कट ऑफ है यहाँ पे रह रही है, ठीक है। आपकी क्या है जो कट ऑफ यहाँ पे रही है वो अपने बात करेंगे आपके लिए। तो आपके सामने है कि आपने यहाँ पे कट ऑफ देख ली है, सब कुछ देख लिया, प्रीवियस कट ऑफ देख लिया है, तो अब आपको कोई टेंशन लेने वाली, घबराने वाली बात तो आपके लिए रही नहीं। तो आपको आगामी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए ना, या नहीं करनी चाहिए बताओ। अब आप एक बार देखें कि आपका पेपर आपने मिलाया है, आपके कितने प्रश्न है जो सही हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पे मैं सारा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का आपका जो पेपर हुआ है, उनमें से मुझे जहां तक लगता है कि जिस विद्यार्थी का 140 से प्लस अंक है जनरल कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, वो वाला विद्यार्थी सेफ स्कोर के अंदर आएगा। ये 2 गुना की नहीं, फाइनल की लगभग लग रही है मुझे, ठीक है। फाइनल की कट ऑफ है जो ये लग रही है, क्योंकि अब की बार सीट ज्यादा है, थोड़े से पद ज्यादा है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भाई साहब फॉर्म ज्यादा आए हुए हैं, वो भी चीजें मैटर करती है। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने वाले सिलेक्ट भी हुए हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया भी घटा है, वो सारी चीजें मैटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद आगे टाइपिंग वगैरह भी है। तो ये जो एग्जाम में जो क्लियर करेंगे ना, इनका 140 जनरल कैटेगरी वाला, और बाकी कैटेगरी वाइज 2-2 अंक आप कम कर सकते हैं, ज्यादा मत कम करना, 2-2 अंक, ठीक है। ST वगैरह में जाते हैं वो वाला 7 से 8 अंक है जो कम कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। इनसे ज्यादा आप भी मत करना। ये जो कट ऑफ है मुझे लगता है अब की बार जाने की संभावना है। अब आगे कितनी जाती है, क्या नहीं रहती है, क्या रहती है, वो सारी चीजें अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप होशियार व्यक्ति हो, आपको पता है पहले से। अभी भी किसी को कोई डाउट है कि मेरी तो और ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बेफिक्र रहिए। आगे EORO की भर्ती आ रही है, बहुत कम सिलेबस है, ओनली राजस्थान जीके है, और इसके अंदर आपका एक है नगर पालिका, और कुछ भी नहीं है। इतना सा पढ़ लो, एक संविधान और जोड़ दो इसके अंदर, इसके अलावा कुछ सिलेबस में नहीं है। इतना पढ़ लो, आगामी भर्ती की टारगेट करो, चाहे आप नौकरी लगो तो भी करो, नहीं लगो तो भी करो। बहुत अच्छे शानदार पद है, 500 प्लस अब की बार भर्ती आएगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नौकरी लग के अधिकारी बन जाएंगे बहुत बड़े लेवल के। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।